BR मिर्धा कॉलेज के युवाओं में दिखा उत्साह। मिर्धा कॉलेज में 3219 स्टूडेंट्स करेंगे मतदान। BR मिर्धा कॉलेज के अध्यक्ष पद के लिए ABVP प्रत्याशी वासुदेव पांता मीडिया से हुए रूबरू। पिछले 1 साल से वासुदेव छात्र नेता के रूप में कॉलेज में छात्र हितों की लड़ाई लड़ रहे छात्र संघ चुनाव को रोचक बना दिया। NSUIT ABVP के बागी बढ़ा सकते हैं परेशानी। नागौर में छात्र संघ चुनाव का सियासी रंग गाढ़ा होता जा रहा है। इसी कड़ी में नागौर के भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने BR मिर्धा महाविद्यालय और महिला महाविद्यालय एवं विधि महाविद्यालय में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। NSUI के प्रभारी गुरजोत संधू ने BR मिर्धा राजकीय महाविद्यालय नागौर से अध्यक्ष पद पर, NSUI से रविंद्र धुन और छात्र संघ चुनाव में माडी बाई महिला महाविद्यालय में रितिका शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं राजकीय विधि महाविद्यालय नागौर से अध्यक्छ पद पर NSUI से अधिकृत प्रत्याशी पूजा लोहिया रहेगी। नामों की घोषणा के बाद अब अध्यक्ष पद को लेकर ABVP और NSUI ने अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। ABVP की ओर से वासुदेव पांता को टिकट दिया गया है। माडी बाई मिर्धा राजकीय महिला महाविद्यालय के लिए खुशी गौड़ और विधि महाविद्यालय नागौर के लिए मनोज बांगड़ा को अध्यक्ष के रूप घोषणा की है। नागौर जिले में कोरोना की वजह से 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई है। 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के तहत होने वाले मतदान के लिए 22 अगस्त से नामांकन शुरू होंगे। BR मिर्धा महाविद्यालय में इस बार दोनों छात्र संगठनों ने एक ही जाति के स्टूडेंट को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में चुनावों में जातिगत समीकरणों पर विशेष नजर रहेगी। वहीं महिला कॉलेज में ब्राह्मण समाज से दोनों छात्र संगठनों ने एक ही जाति के स्टूडेंट को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, रविंद्र धुन जिंदाबाद, रविंद्र धुन जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, छात्र संघ चुनाव 26 तारीख को होने जा रहे हैं और जिस तरह आप देख रहे हैं कॉलेज के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है, छात्रों के अंदर जोश है। कोरोना काल के बाद में 3 साल से छात्र संघ चुनाव अभी हो रहे हैं, तो हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं कि एक तो कॉलेज के अंदर सुचारू व्यवस्था चाहिए। सुचारू व्यवस्था में हमारी पिछले 5 साल से मांग चलती आ रही है कि विद्यार्थी सहायता केंद्र खोलने के लिए यहाँ का विद्यार्थी है, उसको मार्कशीट गुम होने जाने के बाद में उसको अजमेर जाना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, भटकना पड़ता है, फिर भी उनको वहाँ पर समय पे मार्कशीट नहीं मिलती। उससे वो कई फॉर्म वगैरह भरने में वंचित भी रह जाते हैं। दूसरी हमारी मांग ये है कि ये जो अभी परीक्षा चल रही है, परीक्षा के अंदर जो विद्यार्थी छात्र छात्राएँ परीक्षा देने के लिए आते हैं और उनके साथ में जो उनके गार्जियन आते हैं, कई महिलाएं आती हैं, उनके छोटे बच्चे भी होते हैं, उनके लिए बैठने के लिए उचित स्थान नहीं है। आप ये देख सकते हैं कॉलेज के अंदर गार्डन जरूर बना हुआ है, लेकिन ये नाम मात्र गार्डन है, ना तो इसको खोला जा रहा है, ना इसका सही उपयोग लिया जा रहा है। तो हम ये प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि अब भी काम शुरू हुआ है, आप समय पे हमारी मांगे भी माने। और हम तो छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़रूरत पड़ी आंदोलन भी करेंगे। और रही बात चुनाव की, चुनाव में अपनी अपनी पार्टियां सब अपना अपना दमखम पे लड़ रही है। मेरे साथ में भाई दयाल चौधरी है, उपाध्यक्ष में रामबरोस भाटी है, ये एक मेरी अलग ही टीम है निर्दलीय की। हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हमें किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसने 5 साल तक NSUI के अंदर मेहनत की थी, NSUI के बैनर तले काम किया था, लेकिन इसके साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ था। ये दोनों बच्चे साथ में काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने इसको दरकिनार कर दिया। तो मैं समस्त छात्र छात्राओं से इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ये जो हमारा निर्दलीय पैनल है, इसको आप मत में समर्थन देवें। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले भविष्य के अंदर निश्चित रूप से आपके कॉलेज का विकास करवाएंगे और आपकी प्रत्येक मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे और आपकी प्रत्येक मांग को मनवा के ही दम लेंगे। कई बात कॉलेज की समस्या की तो मुख्य रूप से हमारे सीनियर राजेंद्र जी डुकिया ने बता दी, 2 मुख्य मांगे। और तीसरी हमारी मुख्य मांगे, सबसे मुख्य मांग है PG में नए विषय खुलाने को लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से
या जो भी छात्र नेता यहाँ छात्र संघ पदाधिकारी है वो मांग कर रहे हैं और हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सब कुछ करेंगे। धन्यवाद। एक मैं हमारा घोषणा पत्र ही समझ लो आप। अगर आप सभी दयाल चौधरी का समर्थन करते हैं तो जो बताया राजेंद्र डूकिया जी ने कि एक तो छात्र सहायता केंद्र, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि अपने महाविद्यालय में छात्र सहायता केंद्र होगा। एक ये लोन खुलवाएंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पे उचित छाया की व्यवस्था करवाई जाएगी, क्योंकि गर्ल्स आती है उनके साथ उनके पिताजी बुजुर्ग आते हैं, वो बाहर बैठे रहते हैं। यहाँ पे उचित ना तो छाया का प्रबंध है यहाँ पे, इसलिए आप सभी की रिक्वेस्ट है कि दयाल चौधरी को आप समर्थन देवें और निर्दलीय पैनल को पूरे को जिताएं। बताइए क्या क्या मांगे रहेगी, क्या क्या आपके मुद्दे हैं? साहब, पहले तो ये बहुत खुशी की बात है कि छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। सभी छात्र संघ चुनाव में ये खुशी की बात चल रही है और ज़ोरों शोरों पे सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपनी तैयारी कर रही है। मैं वासुदेव बांता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। हमने चुनाव से पहले पिछले 3-4 सालों से मिर्दा कॉलेज की हर मांगों को लेकर आंदोलन भी किए, धरने भी किए और मैंने विशेष पीजी की मांग को लेकर धरने स्थल पर और लगातार 10 दिन तक अनशन भूख हड़ताल पर भी बैठा रहा। उन मांगों को लेकर राजस्थान सरकार ने एक बार मुझे झूठा आश्वासन भी दिया। अभी तक वो मांगें लगभग पेंडिंग में है, अभी तक उनकी मांगों का पूर्णतः समापन नहीं हुआ है और जब तक यह मांगें पूरी नहीं होगी, अब फिलहाल छात्र संघ चुनाव के बाद इन मांगों को हम लेकर फिर से सड़कों पर उतरेंगे। जब भी कोई छात्र गरीब परिवार से है और जो गांव, ढाणी, शहर कहीं से भी आता है, छात्र की आवाज़ बनकर छात्रों के हितों के अधिकार और उनके स्वाभिमान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। क्या क्या मांगे थी आपकी? मेरी ये मांग थी कि पीजी के अंदर अभी 3 विषयों में एमए होती है रेगुलर, एक होती है इंग्लिश से, एक इकोनॉमिक्स और एक इतिहास से होती थी। उसमें मेरी ये मांग थी कि हमारी मातृभाषा हिंदी में एमए नहीं होती है। ज़्यादातर लड़कियाँ जो गाँव में रहती हैं वो परेशान होती हैं, उनको एमए हिंदी में करनी होती है और भूगोल का विषय हम खुलाना चाहते थे। और एमएससी के अंदर सिर्फ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री से होते थे, इसमें फिजिक्स और भी सब्जेक्ट ऐड करना चाहते थे। और मुख्य दूसरी मांग ये भी थी कि मिर्दा कॉलेज के अंदर एक विद्यार्थी सहायता केंद्र की अति आवश्यकता होने के कारण और कई विद्यार्थियों की इस मांग को लेकर मैंने 9 दिन तक भूख हड़ताल की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मेरा ये था कि विद्यार्थी यहाँ गाँव से पहले बस में आता है, बस के माध्यम से फिर कॉलेज में आता है। लगातार जैसे आप देख रहे हैं भीड़ को, उस घंटों 4-5 घंटे अगर एक विद्यार्थी एक लाइन में खड़ा रहकर इंतजार करता है, फिर भी उसको यहाँ उसकी मार्कशीट खो जाती है, तो उसको यहाँ से निराश करके भेज दिया जाता था कि आप अजमेर जाओ। किसी विद्यार्थी का किसी कारणवश FNR उसका रिजल्ट रुक जाता था तो उस विद्यार्थी को यहाँ से अजमेर जाना पड़ता था। इन मांगों को, विद्यार्थी की इस पीड़ा को देखते मैंने आंदोलन किए थे। और तीसरी मांग मेरी यह थी कि यहाँ पर 80 सीट, एक हमारी कॉलेज के पास एक गर्ल्स छात्रावास है, उसमें एक लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं थी। उसी मांग को, उस छात्राओं की पीड़ाओं को देखते मैंने आंदोलन किया था। उसमें श्री नारायण जी बेनीवाल ने अपनी तरफ से लाइब्रेरी की व्यवस्था कराने का आश्वासन हमें दिया था उसमें, और वो काम जल्दी शुरू होने वाला है। पर तैयार मिले थे मेरे साथ मेरे बड़े भाई राम प्रसाद जी सिरोही, ABP जिला सेनेटर। आपके पैनल में और कौन कौन है, परिचय तो कराइए। मेरे पैनल में अभी वो चुनाव प्रचार में ये कह रहे हैं महादेव जी मेघवाल, उपाध्यक्ष प्रत्याशी। मैं महादेव मेघवाल उपाध्यक्ष चुनाव लड़ रहा हूँ ABP। तो सबसे खुशी की बात यह है कि शासन चुनाव होने जा रहा है। लेकर देगी के साथ पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण चुनाव हुए, 2 वर्षों के बाद इस बार चुनाव हो गए, तो यहाँ पर छात्रों को काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और मैं ABP से जिला प्रमुख दिनेश रोज, ABP का यहाँ से पूरा पैनल मेरे को जीता हुआ दिखाई दे रहा है। NSY के तो वैसे भी 2 टुकड़े हो गए, पूरे प्रदेश में बातें चल रही है। NSY ने पैसों के दम पर टिकट बांटे गए, तो इस बार ABP अपना पूरे नागौर जिले के अंदर भगवा ले रही है। जय हिंद, भारत माता। हाँ जी, बस आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या काम के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं रविंदर दूर। सबसे पहले मेरा मुद्दा यही रहेगा और लगभग 3 साल से प्रयास भी चलता है। पीजी के अंदर नए विषय खोलने की जो सबसे हमारी कॉलेज की प्रमुख मांग है ये पीजी वाली है। तो पीजी के अंदर ज्योग्राफी है, हिंदी है, राजनीतिक है, कला वर्ग के अंदर तो, और विज्ञान वर्ग के अंदर फिजिक्स है, और एक तो फिजिक्स हो गई, बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई। इन सभी के साथ के अंदर
एक यहाँ हमारे जो इतने स्टूडेंट आते हैं कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए, गार्जियन भी आते हैं, सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा, इनके लिए यहाँ बैठने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। ये पार्क भी बंद है, पार्क भी नहीं खुलता है, ये भी बंद है। दूसरा मेरा ये मुद्दा है। तीसरा मुद्दा मेरा ये रहेगा, जो यूनिवर्सिटी के अंदर काम होते हैं बच्चों के, यहाँ से किसान के बेटे किराया लगा के वहाँ यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनका शाम तक काम भी नहीं होता है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पर एक कोई यूनिवर्सिटी का कॉमन रूम होना चाहिए, ताकि बच्चों का काम अजमेर नहीं जाना पड़े, यहीं का काम हो जाएगी। चौथी मांग मेरी ये है कि यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स की बहुत ज़रूरत है, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी और गार्जियन के लिए भी। यहाँ कहीं ने भी कॉलेज ज़मीन आसपास में कहीं आउटरीच करवा के सुलभ कॉम्प्लेक्स का मुद्दा रहेगा। सब परिचय देते हुए हाँ जी, आपके साथी कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं इसके बारे में बताइए। हमारे चैनल को भी पूरा आज शाम को फाइनल होगा, चैनल तो अभी फाइनल नहीं हुआ है। मैं NSU से दावेदारी की थी और मुझे NSU से टिकट मिला है, तो मैं NSU से आज शाम तक हमारा पैनल भी घोषित हो जाएगा। और रही बात, मैंने काफ़ी सुना भी है, देखा भी अभी कि ये सब पार्टी वाले आरोप लगा रहे थे कि पैसों के दम पर टिकट लगाया। तो सबको पता है कि रविंद्र के पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे नहीं है। किसान परिवार से आता हूँ, मेरे घर पे कितनी ज़मीन है सबको पता है। जो ये पैसों के आरोप पे ये टिकट लगा रहे हैं, वहाँ इनके सबको स्टाम्प पेपर लगा था। ये पूरे NSU परिवार वहाँ साथ था, एक रूम में बैठा था, मेरे विपक्षी प्रत्याशी भी वहाँ था। वहाँ के सब अधिकारियों ने एक लिखित में लाइन लिखवाई थी। मैं पूरा होश आवाज़ के साथ में ये कहता हूँ, अगर NSU परिवार जिसको टिकट देता है मैं उसके साथ हूँ। वो सब के बदल गए और अब बोल रहे उनको टिकट नहीं मिला, तो बोल रहे कि पैसों के दम पर टिकट लिया। मुझे मेहनत देख कर टिकट दिया था और ये बोल रहे कि मैंने 4 साल से मेहनत की, वो मेहनत की। अगर 4 साल की मेहनत होती तो उनको टिकट नहीं करता। लेकिन जो ये पैसों का आरोप लगा रहा है, मैं इसकी पूरे निंदा करता हूँ और सहित ये आरोप पूरे गलत है। इनको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास में कुछ प्रूफ है, प्रमाणित है, तो मैं NSU टिकट को मैं वापस देने के लिए भी तैयार है कि आज हम लोग आप सब जाजम पर बैठ करके और आज आगामी चुनाव के लिए एक राय होकर, एक मत होकर चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। और मुझे आप लोगों के चेहरे देख करके, आप लोगों का उत्साह और मेहनत देख करके और जिस प्रकार से कॉलेज के अंदर पूरी मीटिंग हुई, पूरा 2 बार मीटिंग ली गई, इनके दावेदारी के कागज लिए गए, कौन कौन दावेदारी कर रहा है। अब विपक्ष है जो कि ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने पैसे दे कर, इस भाई के पास अभी खुद की बाइक तक नहीं है, इसके पास पैसे देने के लिए कहाँ से आएंगे। ये सरासर गलत है, ये फालतू के मुद्दे लेकर आ रहे हैं। इनके पास कोई राजनीति करने के लिए कोई इनके पास मुद्दा नहीं। आप कैंपस के जो कॉलेज के अंदर जो विद्यार्थियों की सच्ची बात है, उन पे आप राजनीति करिए, उन पे आप चुनाव लड़िए, वो तो है नहीं। और झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा कर ये राजनीति करना चाहते हैं। ये छात्र शक्ति इनको 26 तारीख को जवाब देगी।